सेंट्रल गवर्नमेंट के नए हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में ट्रक और बसों के ड्राइवर हड़ताल पे हैं। तो इस हिट एंड रन कानून को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हिट एंड रन का मतलब क्या होता है। हिट एंड रन का मतलब है जब कोई बड़ी गाड़ी या व्हीकल चला रहा है और उसने किसी इंसान या सामान को नुकसान पहुंचाया, फिर वो सीधा भाग जाता है। ये रोड एक्सीडेंट से कनेक्टेड होता है। हिट एंड रन में जो व्यक्ति या गाड़ी दूसरी तरफ से भाग जाती है वो केयरलेस या घातक दौर पर चला रहा होता है। ऐसे केसेज में एविडेंस और आई विटनेस की कमी होती है, इसीलिए ऐसे अपराधों को पकड़ना और सजा दिलाना मुश्किल हो जाता है। न्यू हिट एंड रन लॉ भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक अमेंडमेंट है जो 2021 में भारत में लागू हुआ था। इसने सीरियस रोड एक्सीडेंट में शामिल होने वाले ड्राइवर के लिए दंड को काफ़ी बढ़ा दिया है, जो दुर्घटना स्थल से भाग जाते हैं बिना अथॉरिटीज को रिपोर्ट किए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, दंड में वृद्धि, यानी कि ड्राइवर जो लापरवाही से किसी की मौत का कारण बनते हैं और फिर दुर्घटना स्थल से भाग जाते हैं उनको अब तक 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना हो सकता है। ये पहले के इंडियन पिनल कोड के मैक्सिमम 2 साल से इम्पॉर्टेंट बड़ा बदलाव है। दूसरा है डिफरेंसेज। ऐसे हादसे में जिसमें किसी को चोट आती है लेकिन मौत नहीं होती, उसके लिए सज़ा थोड़ी कम हो गई है। अब 5 साल की जेल और जुर्माना है। तीसरी है सफाई। ये लॉ क्लियर करता है कि ऐसे मामले में जिसमें ड्राइवर भूल से किसी को टकराता है और तुरंत दुर्घटना को रिपोर्ट करता है, ऐसे केसेज में 2 साल तक की सजा हो सकती है। थाना हिट एंड रन लॉ भारत में इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 304 ए के अंतर्गत आता था। इसमें लापरवाही या घातक दौर पर की गई किसी भी हरकत से मौत का कारण होने पर अधिकतम 2 साल तक की ही सजा थी, जिसका मकसद था जिम्मेदारी से भागने वालों के लिए किसी प्रकार का कोई अलग प्रावधान नहीं था। अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो पहला प्रोज है कि न्यू हिट एंड रन लॉ ने पेनल्टीज को काफ़ी बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को दुर्घटना स्थल से भागने से रोका जा सके। इससे हिट एंड रन केसेज कम हो सकते हैं और ये ओवरऑल रोड सेफ्टी को सुधारने में मदद कर सकता है। रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग प्रमोट होने का भी एक तरीका है और विक्टिम के परिवारों को कुछ न्याय मिलाने का भी एक तरीका है। इसके अलावा ये लॉ ड्राइवर्स को इंकरेज करता है कि वो दुर्घटना स्थल पर रुके और उसको रिपोर्ट करें, जिससे चोट लगने वाले व्यक्तियों को तुरंत मेडिकल अटेंशन मिल सके और उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। तीसरे नंबर पे आता है कल्चरल शिफ्ट। ये एक लॉ एक ऐसा मामला शुरू कर सकता है जिसमें रोड एक्सीडेंट में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होने की दिशा में बदलाव आ सके। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला है एक्सेसिव पनिशमेंट। कुछ लोगों को लगता है कि 10 साल की मैक्सिमम जेल सेंटेंस फाटल हिट रन केसेज के लिए होते हैं, खासकर उन ड्राइवर के लिए जो अनइंटेंशनल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि थकान या सडन इमरजेंसी के कारण इसे स्पेसिफिक सिचुएशन में अधिक दंड दिया जा रहा है, जिसमें फेयरनेस का कंसर्न है। दूसरा कौन है? मिसयूज पोटेंशियल। नए लॉ का इस्तेमाल गलत फहमी या गलत इल्जाम लगाने का खतरा है। इससे ड्राइवर पर गलत तौर पर इल्जाम लगाया जा सकता है, जिससे नाइंसाफ़ी के केसेज और भी बढ़ सकते हैं और मासूम लोगों पर फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड। हेवी पेनाल्टी और लंबी जेल की सज़ा ड्राइवर्स के रोजगार पर बुरा असर डाल सकती है, खासकर उन ड्राइवर पर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, जिससे पूरी फैमिलीज और कम्युनिटीज को आर्थिक तकलीफ और सामाजिक परेशानी हो सकती है। बात करते हैं कि इस लॉ से ट्रक ड्राइवर्स को क्यों चिंता है। पहला है एक्सेसिव पनिशमेंट। ट्रक ड्राइवर को डर है कि 10 साल की जेल और भारी जुर्माना फैटल एक्सीडेंट के लिए ज़्यादा सख्त है, खासकर उन ड्राइवर के लिए जो थकान, अचानकी या रोड कंडीशंस की वजह से अनइंटेंशनल एक्सीडेंट में शामिल होते हैं। इससे उनकी ज़िंदगी और रोजगार पर असर हो सकता है। सेकंड है गलत इस्तेमाल का खतरा। उन्हें यह भी फिक्र है कि नया कानून उनके खिलाफ गलत तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि हमने बात भी करा था कि झूठा इल्जाम है गलत फहमी के थ्रू। इससे अनफेयर प्रोसिक्यूशन होने का खतरा है और बायस्ड इन्वेस्टिगेशन या पब्लिक प्रेजुडिस के कारण उन पर आर्थिक बोझ भी आ सकता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके कारण ट्रक ड्राइवर डरे हुए हैं वो है मॉब लिंचिंग। ट्रक ड्राइवर को यह भी डर है कि अगर उनका कोई एक्सीडेंट होता है तो वो मॉब वायलेंस का शिकार बन सकते हैं। कुछ कम्युनिटीज में ट्रक ड्राइवर के प्रति ऑलरेडी नेगेटिव परसेप्शन है और इससे उनकी ज़िंदगी और उनके परिवारों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। हम लोग कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं हिट एंड रन लॉ के बारे में। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक देश में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट्स के केसेज लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि कुछ शॉकिंग है। 2020 में टोटल 52448 हिट एंड रन केसेज रिपोर्ट किए गए, जिसमें से 23,149 लोग अपनी जान खो चुके थे। उसी समय 2021 में ये फिगर और बढ़ गया और 2021 में 57,415 ऐसे हादसे घट गए, जिसमें से 25,938 लोगों की मौत हो गई। ये डेटा दरअसल अलार्मिंग है और इससे साफ होता है कि हिट एंड रन इंसिडेंट का सामना एक सीरियस समस्या है जो रोड सेफ्टी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज बन रही है।
अब हम लोग इस वीडियो के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। रोड सेफ्टी और ट्रक ड्राइवर के लिए नई व्यवहार में संतुलित रहना भारत में एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। नए हिट एंड रन लॉ में सुधार करना, साथ ही पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन पर और मजबूत कानूनी कार्रवाई, ये सब जरूरी है। एक नई और सुरक्षित हल के लिए सहायक प्रयास और कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।